जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। मैं पुनः आज आपके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, रिपोर्टर, यूट्यूबर, आप सबके बीच में हूँ। और आज ये तिरोस्ती का दिन है। प्रातःकाल भोलेनाथ का दर्शन करने या जलाभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इतनी कुहासा, भीषण कोहरा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहाँ भी जाइए तो सिर्फ, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, सीवापार से मैं निकला हूँ, और जहाँ भी जाइए तो सरसों के फसल गजब का किसानों का मेहनत है, जिसे आप देख सकते हैं दोस्तों। जहाँ भी जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय सरसों का फसल हमारे किसान भाइयों ने लगाया है, और इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। और कुछ किसान भाई तो गेहूं भी बुआई किए हैं, कुछ किसान भाई आलू की भी खेती किए हैं, और बहुत सुंदर आलू की भी फसल है। क्योंकि लेकिन अब जो अगती जो थी कि बुआई, उसमें ये हुआ कि आलू तो निकल जाएगा, लेकिन जो पीछे लगाए हैं वो दिक्कत होगा, और उन्हें कोहरा मार देगा, लाही मार देगी शीतलहरी, जो जिस गति सब शुरू हो गई है, तो कुहासा से ये दब जाएगा। और बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आप सबको दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सोचा कि आज आप सबके बीच में मैं दिखाऊं कि हमारे यूपी के किसान भाई कितनी बेहतर ढंग से खेती करते हैं बनस्पत की बिहार के किसान भाई। क्योंकि मैं तो मूल निवासी बिहार का ही हूँ, लेकिन वास्तविकता है कि अब तो आके जौनपुर बस गया हूँ। तो मैं यहाँ के पैदावार और यहाँ के कार्य करने के तो तौर तरीके हैं वो बेटर देन बिहार। क्योंकि यहाँ के कृषक जो हैं वो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की तरफ ये मूवमेंट किए हैं, और बीज की खेती जो है यहाँ, और खेती जो है, कृषि जो है यहाँ बिजनेस के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से लोग करते हैं। और बिहार में सिर्फ जीविका के लिए गेहूँ चावल उत्पादन कर लीजिए और उसको मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जिनका 1 बीघा भी खेती है, 1 बीघा जिनके पास है, वो करोड़पति बने हुए हैं पैदावार करके। साग सब्जी है, सब्जियाँ हैं, तिलहन है, दलहन है। और गेहूं धान से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, क्योंकि तिलहन ज़्यादा से। अब सरसों की फसल कितनी बेहतर इस वर्ष है, और उस कितनी बेहतर होगा, सरसों निकलते ही ये सब्जियां उत्पादन कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ के किसान बिहार के किसान के से बेहतर हैं और बेटर हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एनी हाउ गोल ऑफ फाइनेंस, वित्त को कैसे हम गोल को अचीव करें, और कैसे हम, हमारा जो टारगेट है कि उत्पादन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, आय बढ़े। तो आय को उपार्जन करने के लिए इन्होंने क्या करते हैं कि अच्छे से धान गेहूँ के जगह पर क्या करते हैं, तिलहन दलहन लगा देते हैं। और इसके साथ साथ मवेशी का पालन करते हैं, उसके दूध का प्रोडक्शन करते हैं, घी का प्रोडक्शन करते हैं, कंपोस्ट खाद के प्रोडक्शन खुद का करते हैं, जिसका जीता जागता मिसाल आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ। तो आप लोग भी, जैसे जहाँ के भी किसान हों, उन किसानों से मेरा निवेदन है कि दोस्तों आप लोग भी अच्छी पैदावार करें। धान गेहूँ के से हट करके आप बिजनेस पर्पज़ से, पॉइंट ऑफ बिजनेस पर्पज़ के दृष्टि से आप उत्पादन करें। जैसे तिलहन लगाएं, दलहन लगाएं, तीसी लगाएं, सरसों लगाएं, मसूर लगाएं। ठीक है, इसके सब्जियों में तमाम तरह की जो सब्जियां हैं, जैसे आप करेला है, बैगन है, नेनुआ है, लौकी है, भिंडी है, ये सब चीज़ लगा कर उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बात को आप ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारें। जय भारत, जय हिंद। और मैं यही कहूँगा कि बाहर किसान गजब का है, और यही है कि जाहि विधि राखे राम ताहो ताहि विधि रखिए, हरदम रहिए प्रभु के शरण में। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी आप पर, भारत के किसान भाइयों पर। और आप किसान भाई हमेशा इस तरह से प्रोडक्शन करते रहें और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भरसक प्रयास करें। थैंक यू, जय हिंद। मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।